हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है गिरिराज बघेल, शांका कला, जिला गुना, मध्य प्रदेश का। इन्होंने एक धार्मिक पहेली हमसे पहले चैनल पर पूछी थी जो कि इस प्रकार से है। काल नेम की कुंवारी कन्या, महादेव की बहू, राम लखन लगे नंदेऊ, वाल्मीकि बहनेऊ। दोस्तों, ये पहेली इन्होंने हमसे हमारे भक्ति ज्ञान बोध चैनल पर पूछी थी, तो उसका जवाब हम आज इस चैनल में दे रहे हैं। तो इसे जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए आते हैं अपने मूल कंटेंट पर। दोस्तों, इस पहेली का अर्थ मैं समझता हूँ किसी अन्य चैनल ने भी दिया होगा, परंतु आज मैं इस पहेली का अर्थ लगाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, हुआ क्या, एक बार पहली लाइन में इन्होंने लिखा है कि काल नेम की कुंवारी कन्या, अर्थात काल नेम जी की, राक्षस की कुंवारी कन्या दोस्तों कौन हुई? वृंदा। दोस्तों, महादेव की बहू। क्या हुआ दोस्तों, एक बार भगवान शिव ने जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय विष का पान कर लिया था, और विष का पान करने के कारण इनको ये उद्विग्न होने लगे और इन्होंने मोहिनी स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन कर लिए थे। तो ये इनका शुक्र खिसकने लगा, तो इन्होंने उस तेज को उठा करके समुद्र में फेंक दिया, और समुद्र में फेंकने से उसे एक मत्स्य कन्या निकल जाती है, मछली निकल जाती है, जिसमें से ये जलंधर पैदा हो गया। तो दोस्तों, वृंदा जो थी वह कालनेम राक्षस की थी, और महादेव की बहू अर्थात महादेव के पुत्र के लिए जो विवाह हो गया उसका, तो वे महादेव की बहू कहलाई, क्योंकि जलंधर जो था ये महादेव का पुत्र हो गया, जो कि मत्स्य कन्या समुद्र से पैदा हुआ था। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने पहली लाइन का अर्थ लगाने का कोशिश किया है। इसके बाद दूसरी लाइन में लिखा है, राम लखन लगे नंदेऊ, वाल्मीकि बहनेऊ। दोस्तों, राम लखन इस प्रकार से नंदेऊ बनेंगे कि ये जो वाल्मीकि बहनेऊ, ये जो लाइन है, इसमें पहले जब धनुष यज्ञ में सीता जी का स्वयंवर रचा गया तो उसमें इनके पास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था, इनका कोई भाई नहीं था जो कि फेरों पर जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति कर सके, आवश्यक घोषणाएं कर सके, क्योंकि एक पिता को ही करनी पड़ी वो सभी। तो इनका भाई बनने के लिए वो जो था शालिग्राम भगवान आकर के बनते हैं, और वे कहते हैं कि तुम मुझे अपना भाई बना लो। तो उसकी परीक्षा भी ली जाती है कि ये सीता का भाई बनने के योग्य है या नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो पति था इनका, ये जाकर के बन जाता है माता सीता का भाई। और ये जो वृंदा थी, ये वृंदा इन्हीं को ब्याह किया गया था, क्योंकि दूसरे जन्म में भी इनका विवाह शालिग्राम की पत्नी वृंदा हुई थी, क्योंकि जो छल किया था भगवान श्री हरि विष्णु ने तो इस वृंदा से किया था, और दूसरे जन्म में शालिग्राम जी हुए वो।
और सालिग्राम जी आकर के भगवान राम के ससुर के यहाँ उनके पुत्र के रूप में बन गए और उन्हीं के लिए ये वृंदा विवाह थी। इसलिए ये सालिग्राम जी और वृंदा दोनों ही वहाँ पर पधारे और इनकी ननद इस प्रकार से सीता हो गई, क्योंकि जब भाई बन गया और उसकी पत्नी जो वृंदा थी तो उनकी ननद फिर अपने आप माता सीता लगेगी ही। इस प्रकार से कहा है लाइन में कि राम लखन लगे नंदेव, तो राम लखन इस प्रकार से इनके नंदेव लगे, अर्थात वृंदा के ही नंदेव लगे। इसके पश्चात अगली लाइन में पूछा है कि वाल्मीकि बहने हूँ। दोस्तों, वाल्मीकि वाली बात जो है ये थोड़ी सी गूढ़ में भी जाती है और पौराणिक भी जाती है। वाल्मीकि एक डाकू स्वभाव का व्यक्ति था, जो कि व्यक्तियों को लूटता था और मारता था। परंतु जब इसने सप्तऋषियों को पकड़ लिया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे इस पाप कर्म में कोई सम्मिलित है। तो जब ये पूछने आया अपने घर वालों से तो घर वालों ने साफ मना कर दिया कि तू जो कर रहा है वो कर्म तुझे ही भोगना पड़ेगा, उसका फल हम नहीं है इसके जिम्मेदार। तो इस बात से इनको ज्ञान हो जाता है और ये भजन करने बैठ जाते हैं और सप्तऋषियों ने इनको जो मंत्र बताया था राम राम का उसे जपते हैं। तो जब ये राम राम जप रहे थे तो इनके शरीर पर दीमक चढ़ गई थी। दोस्तों, रामायण में भी कहा गया है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो दोस्तों, ये राम राम के स्थान पर मरा मरा कहने लगे और उसी मरा का उल्टा राम ही होता है और राम का उल्टा मरा होता है। तो इस प्रकार से इनके शरीर पर दीमक चढ़ गई। तो दीमक चढ़ गई तो क्या हुआ, इधर जो तुलसी का पौधा है इसकी उत्पत्ति भी पृथ्वी में दीमक से ही हुई है। ऐसी मिट्टी जो दीमक की हो उस स्थान पर कोई भी वृक्ष आसानी से लग जाता है और ये दीमक उस वृक्ष की रक्षा भी करती है। इस तरह के जो कीट होते हैं उनसे इन पौधों को बचाती हैं, क्योंकि दीमक को चींटी ही बोलते हैं, वह भी एक प्रकार की चींटी होती है। तो जो दीमक होती है वह और तो दीमक की बहन, क्योंकि ये पृथ्वी से ही ये पैदा होती है और तुलसी का पौधा भी पृथ्वी में ही पैदा होता है। तो तुलसी और जो दीमक है इन दोनों का संबंध पृथ्वी से हुआ। इस प्रकार इनकी माता पृथ्वी हुई और ये दोनों बहन हुई। तो वह दीमक चढ़ गई वाल्मीकि पर। तो वाल्मीकि के ऊपर चढ़ने के कारण दीमक को पत्नी कहा गया। दोस्तों, पत्नी का अर्थ ये भी होता है कि जो किसी के शरण में चला जाए या उसके ऊपर चढ़ जाए, इस तरह का एक भाव निकल के आता है। तो इसलिए दीमक वाल्मीकि की पत्नी कहलाई। अब जब दीमक वाल्मीकि की पत्नी कहलाई, क्योंकि चढ़ने का अधिकार पत्नी को होता है अपने स्वामी पर, तो अब वाल्मीकि बहनोई कैसे होगा वृंदा का? दोस्तों, अगले जन्म में वृंदा का जो अवतार हुआ वह तुलसी के रूप में हुआ, क्योंकि जब श्री हरि विष्णु ने छल किया था तो उस समय एक श्राप दिया था वृंदा ने कि तुम सालिग्राम बन जाओगे, तुम पत्थर के हो जाओगे। और भगवान विष्णु ने श्राप दिया था कि मैं सालिग्राम तो बन जाऊंगा लेकिन तू तुलसी बन जाएगी, तू जड़ हो जाएगी और मेरे ही ऊपर चढ़ाई जाएगी। तो इस प्रकार से
वृंदा अगले जन्म में तुलसी बनी। और दोस्तों, तुलसी विवाह का बड़ा महत्व है। यदि किसी विवाह में तुलसी का और शालिग्राम का विवाह कराया जाता है तो वह शुभ माना जाता है, ऐसा अपने पुराणों में वर्णित है। तो हुआ क्या, जब दीमक चढ़ गई वाल्मीकि पर और ये पृथ्वी से उत्पन्न हुई और तुलसी भी पैदा हुई पृथ्वी से, तो ये दोनों बहन हो गईं। अब बहन का पति तो बहनोई कहलाएगा ही। तो इस प्रकार से वाल्मीकि जी इनके बहनोई कहलाए, क्योंकि जब बहन का पति होता है उससे बहनोई या जीजाई कहते हैं। इस प्रकार से इनकी दूसरी लाइन का भी अर्थ हमने लगाया। दोस्तों, इस बहनोई का दूसरा अर्थ भी एक निकलता है, अर्थात बहन करने वाला। बहन करने वाला मतलब उस भार को ढोने वाला। तो वाल्मीकि जी ने ये जो घटनाएं थी 60,000 वर्ष पहले बहन कर ली थी, अर्थात 60,000 वर्ष पहले ही लिख दी थी। इस पहेली में बहनोई का अर्थ ये भी निकल के आता है, बहन करने वाला, अर्थात उस भार को बहने वाला। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने इस धार्मिक पहेली का उत्तर दिया। पहेली इस प्रकार से थी कि क्वाल नेम की क्वारी कन्या, महादेव की बहू, राम लखन लगे नंदेऊ, वाल्मीकि बहनेऊ। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आप सभी की समझ में इस धार्मिक पहेली का उत्तर आया होगा। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।